नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए धनतेरस त्योहार का महत्व और इसका पौराणिक महत्व। 5 दिवसीय दीपों के त्योहार दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस माना जाता है। इसके बाद रूप चौदस या नरक चौदस और फिर दिवाली का त्योहार आता है। दिवाली के अगले दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज का त्योहार आता है। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है। कार्तिक माह पूर्णिमा की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जैन आगम के धनतेरस को धनतेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दिवाली के दिन निर्माण को प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपने हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए ही इस दिन और इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन वस्तु या धन खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दिवाली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसकी संभव न होने पर लोग चांदी के बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता कि यह चंद्रमा का प्रतीक है और शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है और सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो कि चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन को ही दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। हालांकि यह सब लोक वेद हैं, जिसका हमारे पवित्र ग्रंथों से में भी वर्णन है। श्रीमद् भागवत के कथा अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में इसे शास्त्रक विरुद्ध साधना कहा गया है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देवी कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषी ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह उस दिन होगा। उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई न पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेने जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता अपने पति का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्होंने अपना कर्म करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत कर रहे थे, उसी समय उसमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यमदेवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से
पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा में भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धन्वंतरि देवता को चिकित्सा के देवता हैं। चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए चिकित्साओं के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा भी प्रचलित है। एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हारे मन में कोई दया भाव नहीं आता? दूतों ने यमदेवताओं के भय से पहले तो कहा कि यह अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब यमदेवता ने दूतों के मन का भय दूर किया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेमक ने ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उनकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहे कर भी कुछ ना कर सके। एक दूत ने बातों ही बातों में तब यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय है क्या? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमदेवता ने कहा कि प्राणी धनतेरस की शाम को यम के नाम से दीप जलाकर रखे, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम का दीप जलाकर रखते हैं। इसी दिन लोग यम देवता के नाम का भी व्रत रखते हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरि का पूजन करते हैं। भगवान धन्वंतरि से स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने हेतु प्रार्थना करते हैं। चांदी का कोई बर्तन या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का सिक्का खरीदते हैं, नया बर्तन खरीदते हैं जिसमें दिवाली की रात भगवान गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि और माँ लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से धनतेरस को भगवान धन्वंतरि और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। बोलिए धन्वंतरि महाराज की जय। जय श्री कृष्णा भक्तों।